नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि सहकारिता मंत्री ने कहा बहुत बड़ी उपलब्धि, 5,000 करोड़ में से 241 करोड़ रुपए किए गए वितरित। जाने अब आगे किसको किसको मिलेगा पैसा। 25 जनवरी तक केवल इन्हीं को मिलेगा पैसा। जितने भी निवेशक हैं उनको किन किन लोगों को 25 जनवरी तक मिल पाएगा पैसा, सारा कुछ इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गवाए हुए। अब मैं एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पे आर्टिकल छपा हुआ है, मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं, मैं जितना भी जानकारी लेकर के आया हूँ सबकी सब ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, सहारा निवेशकों के 241 करोड़ रुपए वापस हुए साहा के द्वारा, ठीक है। ये कहा गया। नई दिल्ली में बुधवार को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 18/1/2024 की जो न्यूज है, ये 18/1/2024 की है। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सहारा इंडिया समूह में फंसा हुआ लोगों का पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों का पंजीकरण हो चुका है और 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। शाह ने यह बात बुधवार को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय भवन में उद्घाटन करने के दौरान ये बातें कही है। अब एक नंबर देख लीजिएगा, इसमें से क्या कहा गया है कि वापस मिलना शुरू हो गया है और यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़, ठीक है ना, 1.5 करोड़ निवेशक का पंजीकरण हुआ है और 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। शाह ने कहा, बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए बनाए गए नए कानूनों को सभी लोगों ने लागू किया है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोऑपरेटिव सेक्टर खुद भी सुधारों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि 5 लाख करोड़ डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की एक बड़ी हिस्सेदारी होगी। हमारा उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के बड़ी हिस्सेदारी हो। 2028 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि नए कार्यालय का अधिग्रहण 175 करोड़ में किया गया है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, 241 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और जो कार्यालय बनाया गया है 175 करोड़ का बना दिया गया। मुझे एक इस बात से आश्चर्य होता है कि 175 करोड़ का भवन निर्माण कर दिया जाता है और 241 करोड़ रुपए जितना जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 5,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था दिसंबर एंड तक, लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक 241 करोड़ रुपए ही डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन इतना लेट क्यों हुआ? ये जो जानकारियां जितनी भी थी, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी के तहत बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तो अब कई लोग निकल करके आएंगे, कई लोग ये भी बोलेंगे कि जिनका सोसाइटी में है नहीं तो उनको कैसे मिल जाएगा, जिनका है उनको तो दे दो पहले, जिनका नहीं है उनको बाद की बात है, लेकिन जिनका है उनको तो दे दो। इतने दिनों से आवेदन करके रखे हैं, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, किसी का रिजेक्ट हो रहा है, दोबारा से सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे मिलने का तो कुछ रात दिख नहीं रहा है, ठीक है। हमारा उद्देश्य सुनिश्चित करना अर्थव्यवस्था के सहकारी क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी हो, ये चीज उन्होंने कह दी। अब सहकारी जो क्षेत्र है, इसी तरह अगर हिस्सेदारी होगी तो निवेशक तो मर जाएगा। निवेशक कौन? बड़ा आदमी कोई नहीं निवेश करता है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। कोई भी अडानी अंबानी ये कोई नहीं करने आता है निवेश करता है तो केवल गरीब जनता करती है, रेडी लगाने वाले लोग करते हैं। लेकिन जब आप उन लोगों का भरोसा ही उठा देंगे आप अपने आप से, तो वो निवेश कैसे करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता है। इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 41,000 वर्ग फीट बनाया गया है। सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास के लिए पिछले 30 महीनों में 60 प्रमुख पहलें की हैं। 60 प्रमुख पहले की है, लेकिन एक पहल मुझे ये जो की थी
इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया, जो निवेशक हमारे निवेशक भाई हैं उनके द्वारा भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है, जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो सही से अभी तक तो हो नहीं पाया है, फिर बाकी आगे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक बात तो ये डायरेक्टली समझ में आती है, 5,000 करोड़ में से केवल 241 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो केंद्र सरकार के आदेशानुसार 5,000 करोड़ रुपए मिला हुआ था उसको तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। अब जो आगे चल करके बात करें कि आगे क्या होने वाला है, देखो चुनाव तक ये ऐसे ही मामला चलने वाला है, और चुनाव जैसे ही होते हैं उसके बाद में ये जो पैसे मिलने की उम्मीद भी लगी हुई है ये भी खत्म हो जाएगी, ये आप समझ लीजिएगा। ये चुनाव के केवल अभी बात छोड़िए, यहाँ पे जो चुनाव पहले हुए थे उसके टाइम पे बहुत बोलबाला था इसका सहारा का, अब क्यों फीका पड़ रहा है, आंदोलन भी हुए उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्या कह सकते हैं इसको। जो निवेशक है वो बहुत परेशान है, क्योंकि आवेदन पर आवेदन कर रहा है, क्योंकि कोई भी निवेशक जो गरीब है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो खुद से फॉर्म को अप्लाई कर पाए। अगर वो कहीं भी जाता है, किसी कैफे वाले के पास में जाता है, 50 रुपए से लेके 100 रुपए ऐंठते हैं, जो मैं ओपनली बात करता हूँ, 50 से 100 रुपए ऐंठेंगे तो आप लोग बताओ, जब उनके 100 से 50 रुपए और 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी उनकी है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसी से कमाना उसी से खाना है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। सरकार इसके विषय में क्या सोचती है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सोच रही है। गरीब क्या पिसने के लिए ही होता है, सरकार इसका भी जवाब दे। क्या गरीब पिसने के लिए होता है, क्या गरीब केवल वोट डालने के लिए होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं आप लोग खुल करके बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, कि आप लोगों के द्वारा क्या चीजें मतलब कही जा रही हैं, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहती है, सारा कुछ बताइएगा। हालांकि मैं अभी फेस कैम वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि हालांकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम की वजह से मैं फेस कैम वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा टेकिंग मतलब है, तो बाकी की चीज़ें सेटअप वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम पे है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, फेस कैम वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी 20 तारीख जो आने वाली 20 तारीख होगी, ये वाली नहीं, आने वाली फरवरी की 20 तारीख होगी, उसके बाद में फेस कैम वीडियो मिलेंगे, और आपके न्यूज से रिलेटेड एक नया चैनल पे आपको न्यूज से रिलेटेड जो भी जानकारियां आएंगी, फैक्ट जानकारियां होंगी, फैक्ट बेस, उसको भी आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का जिस तरह इस चैनल पे प्यार बना हुआ है, आप लोगों ने जिस तरह उस चैनल पे प्यार दिखाया है, अगर इसी तरह उस चैनल पे प्यार दिखाएंगे तो जो भी मतलब ऑथेंटिक जानकारी होगी, जैसे कि हमारे रवीश कुमार जी के द्वारा जो भी मतलब ऑफिशियल जानकारी जो भी आती है, ऑथेंटिक जानकारी जो भी होती है, वो चीज़ें आप तक रखते हैं बेबाक तरीके से, उसी तरह इस चैनल में भी जानकारियां आपको मिलेगी, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो जरूर मिलेगी। हालांकि आप लोग अभी हमारा फेस सही से रिवील नहीं कर पाए हैं, बाकी फेस कैम वीडियो मैं बनाता हूं, लेकिन यहाँ पे इस चैनल पे नहीं बना पा रहा हूं, तो थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है स्टूडियो की वजह से। ठीक है, क्योंकि स्टूडियो का सेटअप बराबर से नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि जो भी मतलब चीज़ें हैं मैं आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आई होप मेरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी, जो मेरे कहने का तरीका था या बताने का जो पर्पस था वो आप तक पहुंच चुका होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पैसा आपको लगता है मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सारा कुछ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।